6 गेम्स इन ला लीगा एंड 6 विन। और टोटल ओवरऑल हमने कितने गेम्स खेले? 9 गेम्स खेले हैं, 9 जीत चुके हैं। 9 गेम्स 9 जीत चुके हैं। आई थिंक पिछले 3 4 5 साल जितने भी देख लो, आप जितने भी सीजन देख लो, उसमें सबसे बेस्ट स्टार्ट है इस सीजन। और ऐसा नहीं है कि हमारी जो टीम है वो एकदम बेस्ट है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं इसमें, नहीं ऐसा नहीं है। बट ऐसा है कि हाँ, मेंटेलिटी सब में है। द मेन थिंग, रियल मैड्रिड आर परफॉर्मिंग इन द मैचेस बिकॉज ऑफ द मेंटेलिटी ऑफ द प्लेयर्स। ये नहीं कि हम सुपरस्टार्स को भर के रखे हुए हैं। और हमारे साइनिंग्स भी ऐसे नहीं रहे हैं कि हाँ किसी पे भी फेंक दो बस पैसा, ऐसा नहीं है। अभी जो साइनिंग्स हो रहे हैं वो सोच समझ कर हो रहे हैं, इसीलिए हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इसीलिए 6 विन जितने भी सारे लालिगा में हैं इंटरनेशनल ब्रेक के पहले, तो ये 6 के 6 जीत हैं। ये पूरा का पूरा अगर आप क्रेडिट दो तो मैनेजमेंट को जाता है, एंड प्लेयर्स को जाता है, एंड एंcelotti को जाता है। द वे ही ट्रांसफॉर्म दिस टीम टू अ बीस्ट लेवल टीम। और परफॉर्मेंसेस निकालना फ्रॉम रॉड्रिगो, फ्रॉम वालवर्दे, फ्रॉम चुआमेनी, जो कि नया आया था, उसको सेटल होने में टाइम लगता है, क्योंकि आप समझ रहे हो कैसेमीरो का जो एक शू फील करना होता है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कैसेमीरो इज वर्ल्ड क्लास सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर। और उसका शू फील करना बहुत 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 डिफिकल्ट होता है इन ए टीम लाइक रियल मैड्रिड। बट चुआमेनी भाई, मतलब क्या था, मिक्सचर ऑफ कैसेमीरो, मॉडरिच, क्रूज। मैंने पहले भी जब ये बट वीडियो बनाया था मैंने कैसेमीरो चुआमेनी पे, जिस टाइम वो रियल मैड्रिड ज्वाइन नहीं किया था, आई थिंक जनवरी में मैंने वीडियो बनाया था। उस टाइम मैंने बोला था कि ही इज अ मिक्सचर ऑफ क्रूज, मॉडरिच एंड कैसेमीरो। और वो हमने कल देखा, जो असिस्ट था उस बंदे का, प्यारा सा चिप, प्यारा सा चिप। मतलब किसी भी एटलेटिको मैड्रिड के बंदे ने ये प्रेडिक्ट नहीं किया कि हाँ रॉड्रिगो एक इन बिहाइंड रन निकाल सकता है। बट चुआमेनी को देखो, जस्ट एक परफेक्ट 1-2 फ्रॉम रॉड्रिगो, ए चिप, खत्म। विजन देखो लौंडे का। सो ये अगर मैं बोलूं कि हाँ कैसेमीरो का जाना तो दुखद था हमारे लिए, क्योंकि कैसेमीरो एक अलग टाइप का जो एक डिफेंसिव शील्ड है वो प्रोवाइड करते थे जब कैसेमीरो रियल मैड्रिड में थे। तो मिलिटाओ को और अलाबा को एक अलग डिफेंसिव टाइप का शील्ड प्रोवाइड करते थे। बट चुआमेनी इज डिफरेंट भाई, चुआमेनी इज डिफरेंट, इज अ डिफरेंट ब्रीड। क्योंकि उस बंदे को पहले से ही पता चल जाता है कि पासेस कहां से कहां जाने वाली है। वो पहले से ही लेंस को कट कर देता है। कल कल भी हमको देखने को मिला ये कि किस तरीके से उसने, आई थिंक साउल निगवेज के पास बॉल था या फिर किसी किसी के पास बॉल था, वहां से पास आ रहा था, ग्रिजमान को उसने कट कर दिया। तो विजन देख रहे हो बंदे का, मतलब ब्लेसिंग इन डिसगाइज मिल गया रियल मैड्रिड को। 80 मिलियन का जो टैग था, मैं तो बोलूंगा भाई बहुत सस्ते में मिल गया बंदा, बहुत सस्ते में मिल गया। द प्लेयर ही इज द क्वालिटी, वो जो टीम में लाता है इट्स डिफरेंट डिफरेंट। और अभी तक जितने भी सारे गेम्स हुए उसका मुझे एक भी खराब गेम नहीं दिखा चुआमेनी का। अगर कोई ऐसा बोलता है कि हाँ चुआमेनी का ये गेम खराब है, तो मैं नहीं मानता हूँ भाई, मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि उसका कोई गेम खराब गया ही नहीं अभी तक। जिस हिसाब से उसने खेला, डार्बी हो गया, उससे पहले भी जितने सारे मैचेस थे उसने जितने भी खेले, एक भी उसका खराब गेम नहीं है। और एक प्रॉपर तगड़ा साइनिंग बोल सकते हो आप इसको। तो अब बात करते हैं मैच की। तो देखो इस मैच में कुछ था नहीं, एटलेटिको वर्सेस रियल का जो मैच था इसमें मुझे कुछ वैसा दिखा नहीं, हाँ कि एटलेटिको बहुत ज्यादा ज्यादा अटैक करेगी या फिर बहुत ज्यादा डिफेंस करेगी। मैंने प्रीव्यू में पहले ही बताया था कि एटलेटिको अगर अपने सही जिस टाइप का वो लाइनअप लाना चाहता है डिएगो सिमियोने, अगर वो ले आता है तो फिर कुछ हरकतें हो सकता है। मैंने तो पहले ही बोला था ये बोरिंग गेम होगा। तो गेम बोरिंग ही था, क्योंकि एटलेटिको अलाउ कर रही थी रियल मैड्रिड को उनका गेम खेलने के लिए ज्यादा। वो मतलब ऐसा था कि फर्स्ट हाफ में तो मैंने देखा कि वो लोग डिलेमा में थे, वो लोग दो माइंड में थे कि हाँ प्रेस करना है कि रियल मैड्रिड को बॉल चलाने देना है, क्योंकि एक तरीके का गेम नहीं चल रहा था फर्स्ट हाफ में। इसीलिए उन्होंने गोल कंसीड किया। पहला गोल तो प्रॉपर वालवर्डे का सुपर सुपर सिंगल रन जिसको आप बोलते हो,
प्रॉपर वलवर्डे का वो मास्टर क्लास था। एंड सेकंड गोल तो भाई विनीसियस ने काट दिया। क्योंकि सेकंड गोल की अगर मैं बात करूं तो देखो, ये जो पोजीशन है जो देख रहे हो, इसमें देखो विनीसियस ने 3 बंदे को पुल कर लिया, और एटलेटिको मैड्रिड वही कर रही थी कि हाँ वो लोग ज्यादातर विनीसियस को क्राउडेड मोमेंट्स पे ला रहे थे, और उसको अपना जो हरकतें करता है विनीसियस वो करने नहीं दे रहे थे, और यहाँ पे वो फंस गए। उन्होंने विनीसियस ने तीनों बंदे को पुल कर लिया, मॉड्रिच खाली हो गया, एक प्रॉपर 1-2, प्यारा सा बॉल मॉड्रिच का, खत्म। अब विनीसियस को आप रोक नहीं सकते, विनीसियस जब इन बिहाइंड निकालता है तो फिर आई डोंट थिंक कि एम्बापे एनकुंकू इन टाइप के बंदों को छोड़ के कोई है जो विनीसियस के उतना बढ़िया इन बिहाइंड रन्स निकालता है। सो गेम उस तरीके का नहीं चला जैसा चाहती थी मैड्रिड, क्योंकि मैड्रिड चाहती थी कि हाँ वो इनवाइट कर रहे थे एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स को कि वो आए, प्रेस करे, कि ज्यादा स्पेसेस बने बीच में, वहां से फिर क्रिएट कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं हो रहा था। वो लोग एटलेटिको मैड्रिड खुद परेशान थे कि हमको करना क्या है। वो लोग, उन लोगों को खुद पता नहीं चल रहा था कि करना क्या है हमें। सेकेंड हाफ में कुछ अलग डिफरेंट सा था गेम, बट फर्स्ट हाफ में ऐसा कुछ नहीं था। सो इट वॉज अ प्रॉपर परफेक्ट गेम फॉर रियल मैड्रिड। मतलब मैड्रिड जैसा चाहती थी, बट हाँ और गोल्स कर सकते थे मैड्रिड, और गोल स्कोर कर सकते थे, ऐसा नहीं हुआ। बट हाँ अगर मैड्रिड जैसा चाहती थी वैसा अगर एटलेटिको खेलती, ज्यादा स्पेसेस प्रोवाइड करती मैड्रिड को, तो हो सकता था हमें एक अलग डिफरेंट सा गेम देखने को मिलता, और हम हो सकता था 2-3 गोल और स्कोर कर सकते थे, जो कि सेकंड हाफ में हमें एकदम बिल्कुल नहीं दिखा। हमने चांसेस क्रिएट नहीं किए सेकंड हाफ में। अगर आप देखो फर्स्ट हाफ में जो 2 गोल्स आए, उसके बाद वैसा कुछ चांसेस क्रिएट हुए नहीं है। एटलेटिको मैड्रिड को बॉल पे ज्यादा थी सेकंड हाफ में, और वो उन लोगों का भी कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि रियल मैड्रिड ने बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया। रियल मैड्रिड ने बिल्कुल बढ़िया तरीके से डिफेंड किया। एटलेटिको मैड्रिड को अपने बॉक्स में आने नहीं दिया, बिल्कुल नहीं आने दिया, बॉल लेकर, या फिर ऐसा कोई स्पेस छोड़ा ही नहीं उनके लिए कि वो बॉल लेकर जा सकते मैड्रिड के बॉक्स में। सो बिल्कुल बढ़िया डिफेंसिवली सॉलिड गेम। एंड मिडफील्ड में तो भाई जब आपके पास क्रूस और मॉड्रिच हो तो फिर क्या ही बात। एंड चुआमेनी का वो मास्टर क्लास परफॉर्मेंस डे, गेम बाय गेम। तो इससे ये प्रूव होता है कि हाँ रियल मैड्रिड किसी भी गेम में अगर जाएगी, चाहे कोई भी ओपोनेंट हो, तो चैलेंज इजीली करेंगी, और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ मैड्रिड इजीली हार जाएगी या फिर मैड्रिड पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे, क्योंकि दिस मैड्रिड इज डिफरेंट। आप कारवाहाल की बात कर लो, कारवाहाल ने तो कल ग्रिजमान की ले ली थी, मतलब फॉलो कर रहा था वो ग्रिजमान को। मिलिताओ ने फेलिक्स की ले ली थी, जो फेलिक्स की उसको कुछ करने नहीं दे रहा था। जहां जा रहा था फेलिक्स, वहां मिलिटाओ को आप देख रहे थे, मिलिटाओ ने टोटल रोक रखा था। अलावा ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम। मुझे मैंडी का थोड़ा लगा कि हाँ वो और ज्यादा कुछ ऑफर कर सकता है इस रियल मैड्रिड टीम को, बट ठीक है वो एंcelotti ले आएगा, वैसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस है हमारे पास, अलाबा है, रूडिगर भी हम देख जिस तरीके से खेलता है रूडिगर एज ए लेफ्ट बैक, उसको एंcelotti ने बना दिया वापस से। सो ऑफर कर सकता है वो डिफरेंट थिंग्स रूडिगर, बट हाँ मेंडी का गेम मुझे थोड़ा ऑफ लगा। प्लस विनीसियस विनीसियस का जो गेम है वो मुझे लगा कि हाँ और इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि देखो पहली बात तो जो भी सारी चीजें हो रही थी स्टेडियम में, मतलब उस स्टेडियम में जो भी सारी चीजें हो रही थी, क्या एटलेटिको मैड्रिड के फैंस ने जो गंदी हरकतें की, उसको रेसिस्ट कमेंट्स कर रहे थे, उससे उसका मेंटली बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा था, मेरे मेरे को जैसा लगा, और जिसके हिसाब से इफेक्ट हमको देखने को मिला उस गेम में। सो ये लालिगा को ये सब देखना चाहिए यार, क्या हो रहा है इस गेम में। बट हाँ मतलब इस गेम में क्या हो रहा है, फुटबॉल में क्या हो रहा है, लालिगा को ध्यान देना चाहिए इन सभी चीजों पर। और ये जो रेसिस्ट वाले जितने भी सारे सिस्टम्स चल रहे हैं अभी, ये नहीं होने चाहिए भाई, ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए। प्रॉपर डिसग्रेस, मतलब एक डिसरिस्पेक्ट है प्लेयर को। मैंने प्रीव्यू में भी आपको बोला था, और ये हुआ, मुझे लगा था कि ये होगा ही, क्योंकि डार्बी है, और जो प्लेयर आपका हाईलाइटेड है उस पर कमेंट करेंगे ही। और अगर ये सब अगर नहीं होता तो आई थिंक विनीशियस एक मास्टर क्लास परफॉर्मेंस देता। बट हाँ उसका जो काम था उसने कर दिया। वो जो एक गोल कंट्रीब्यूशन उसका रहता है पर मैच, वो उसने दे ही दिया कल। सो इट वॉज अ गुड गेम फॉर रियल मैड्रिड। और
एटलेटिको की मैं बात करूं तो भाई एटलेटिको मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ वो लोग कभी भी चांस में थे रियल मैड्रिड के कि हाँ वो लोग स्कोर कर पाए। बट हाँ एक चीज मुझे थोड़ा कंसर्निंग लगा रियल मैड्रिड के बारे में कि हम कल सेट पीसेस पे बहुत बेकार थे, और सेट पीसेस पे हमने कंसीड भी किया। सेट पीसेस पे हमने कंसीड किया, एक गोल हमने जो कंसीड किया वो सेट पीस पे था। और एरियली हम बेकार थे क्योंकि हमने देखा था स्टार्टिंग में ही एक हेडर था फिलिपे का। हाँ फिलिपे का एक हेडर था, वो जस्ट मिस कर रहा था गोल पोस्ट को। सो इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा हमें एरियली, क्योंकि अ, अ, जो गेम था हमारा मायोरका के अगेंस्ट, उसमें भी हमने जो गोल्स कंसीडर किया था, वो एक लंबा सा बंदा, क्या नाम था, उस उसी ने स्कोर किया था वो गोल। तो एरियली हमको सेट पीसेस में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैचेस आएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है रियल मैड्रिड को अगर हम इस पर अभी ध्यान नहीं देंगे तो। सो ये मुझे थोड़ा कंसर्निंग लगा, बाकी तो सब ठीक था। बाकी हम पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे थे एटलेटिको मैड्रिड को, और ऐसा लगा ही नहीं कि कोई इंटेंस सा गेम चल रहा है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बट हाँ ठीक है। एंड आई थिंक कि इट वाज अ गुड गेम, और हम डिजर्व करते थे जीतना। प्लस अभी जो आने वाले जितने सारे गेम्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट एल क्लासिको है, बेंजेमा भी आ जाएगा इंटरनेशनल ब्रेक के बाद, तो फिर मज़ा आने वाला है। गेम्स बहुत अच्छे होंगे रियल मैड्रिड के, और देखने में भी मज़ा आएगा। और फायदे वालवर्दे, फायदे वालवर्दे वो क्या प्लेयर है, उसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं डिजर्व नहीं करता उसके बारे में बोलना। क्योंकि जिस टाइप का वर्सेटिलिटी है उस प्लेयर में, किसी के पास नहीं है। ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द प्लेनेट राइट नाउ, द बेस्ट प्लेयर। और कोई भी मैनेजर चाहेगा कि उसके पास फेडे वालवर्डे टाइप का एक प्लेयर हो, फेडे वालवर्डे टाइप का एक प्लेयर हो, कोई भी चाहेगा, क्योंकि वो क्या नहीं प्रोवाइड करता भाई रियल मैड्रिड को। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, क्या नहीं प्रोवाइड करता रियल मैड्रिड को। ही इज द किंग।